हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। मेरा नाम है कीर्ति। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत पहले हुआ था आई थिंक, तो उसके बाद पेपर नहीं कंडक्ट कभी करवाया गया। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्रीवियस पेपर है जो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर है जो मुझे ऑनलाइन मिला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पेपर है जो एसआई की पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो सीआरपीएफ में कंडक्ट करवाया गया था 2014 में, ये वही पेपर है। सो आई होप इसके जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल रहे। हो सकता है कि अभी कुछ पैटर्न चेंज आए अभी इस बार, क्योंकि 20 दिसंबर 2020 की जो टेंटेटिव डेट दी हुई है, फिक्स डेट तो हम नहीं कह सकते, बट कहा है कि 20 दिसंबर को है जो आपको पेपर हो सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो गाइस, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो हम इनको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में आपके लिए टोटल 40+ क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे हम वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ जो भी लोग नॉर्सेट देने वाले हैं एम्स के लिए, जो 15 एम्स की वैकेंसी निकली है 3803 पोस्ट के लिए, उनके लिए भी आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एम्स के प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 3 से 4 साल तक के पेपर आपको मिल जाएंगे। आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो 1 सितंबर को पेपर होना है उसके पहले जो भी बचे हुए एम्स के और पेपर होंगे मेरे पास, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन रहे हैं तो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन, ये 2014 के टाइम के रहेंगे। बट मैं आपको साथ ही साथ जो 2020 में नई चीज़ें इन्हीं क्वेश्चन से रिलेट करती हुई हैं वो भी बताऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में इनकेस चाहे नॉर्सेट का एग्जाम दें आप लोग, या फिर सीआरपीएफ या फिर अदर एग्जाम दें, उसमें भी वो क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री हैज क्लिंच्ड द फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टाइटल। पहला महिला कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था इंडिया ने। जब 2014 में हुआ था, मैच हुआ था, तो उस टाइम पे टाइटल किसने जीता था? भारत ने। किसको हरा के? ईरान को हरा के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गया 2014 के टाइम का। यदि अब रिसेंट का पूछा जाए तो 2020 में है जो वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप कौन रहा है? तो वो रहा है पाकिस्तान, और इंडिया फर्स्ट रनर अप रहा था, बट पाकिस्तान है जो विनर रहा है। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2014 के टाइम पे है जो रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री है जो, वो थे सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा है जो उस टाइम पे रेल मंत्री रहे थे। बट रिसेंट की बात की जाए तो अभी रिसेंट में कौन है? पीयूष गोयल, जो जो 3 सितंबर 2017 से अभी रिसेंट तक है। बट जो सदानंद गौड़ा थे रहे थे 27 मई 2014 से 10 नवंबर 2014 तक है जो रेल मंत्री रहे हैं। तो आपको 2020 का याद रखना है अभी, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो सी ओपनिंग। कौन सा राज्य है, सॉरी किस राज्य की सीमा है जो जिन पर समुद्र तट नहीं है? उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में भी है। बट बिहार में है जो समुद्र की कोई सी भी सीमा वहां पे नहीं लगती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, बिहार। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू रेमिट द डेथ सेंटेंस। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड की सजा से माफी देने का अधिकार है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार नर्सिंग के एग्जाम में भी आया। तो है प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी पर्सन को, किसी कैदी को है जो फांसी की सजा दी जा रही है, तो उसके लिए वो माफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हैव बीन बैन्ड बाय। तो जो लिंग निर्धारण परीक्षण टेस्ट है जो किस एक्ट के अंतर्गत आता है और वर्जित है? तो वो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है जो, इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सेक्स का परीक्षण है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जो नहीं करवा सकते, मेल है या फिर फीमेल है, तो ये सब इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है ये कब पास हुआ था? 1994 में, 1994 में। नेक्स्ट इज,
कैन अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज बी अरेस्टेड? तो ये हम कह सकते हैं कि उस बच्चे को अरेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए जो बाल सुधार गृह है वहाँ पर भेजा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर बी होगा। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर नहीं है या फिर सर्कमस्टेंशियल कंडीशन में, परिस्थिति के अनुसार, फिर नन ऑफ दी अबव, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट इज हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, द राइट इज कॉल्ड। तो पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आए, कौन सा राइट कहलाएगा? ये कहलाएगा मैट्रिमोनियल राइट, वैवाहिक अधिकार। नेक्स्ट इज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ INA वाज कॉल्ड। तो वुमेन्स की जो इंडियन नेशनल आर्मी में जो वुमेन्स रेजिमेंट है उसको क्या नाम दिया गया, उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट है जो 1942 में बनाई गई थी, और जो वुमेन रेजिमेंट है उसको क्या कहा जाता है? रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न। तो 2014 के टाइम पे है जो भारत रत्न किसको नहीं मिला था अकॉर्डिंग टू मी, और मैंने इसमें बहुत सर्च भी किया है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं तो इनमें अभी तक 2020 की बात की जाए तो इन सभी को है जो भारत रत्न मिल चुका है। डॉक्टर CN राव को, सचिन तेंदुलकर को, बिस्मिल्लाह खान को, अटल बिहारी वाजपेयी को, तो इन चारों लोगों को है जो भारत रत्न मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खान को है जो भारत रत्न मिला था 2001 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी को भी 2014 में मिला था, और CNR राव को 2013 में। तो यहाँ पे सभी आंसर सही, इसलिए मैं इसका राइट आंसर आपको नहीं बता सकती। यदि बात 2020 की जाए, अभी रिसेंट की जाए, तो 2019 तक के जो भारत रत्न अवॉर्डी है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को। इन 3 लोगों को है जो 2019 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है सडन फॉल इन द लेवल ऑफ मरकरी इन अ बैरोमीटर इंडिकेट्स। तो सडनली है जो मरकरी का पारा गिर जाए, जो बैरोमीटर में मरकरी यूज होती है, तो उसका पारा गिर जाए अचानक से, तो इसका मतलब क्या होगा? स्टॉर्मी वेदर, अचानक से तूफानी मौसम आने वाला है। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन्ड इन वन कॉर्नर ऑफ रूम द स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि कोई परफ्यूम की शीशी को, बॉटल को हम अचानक से किसी कमरे के कॉर्नर में ले जाके ओपन कर दें तो उसकी जो सुगंध है वो पूरे में फैल जाएगी, स्मेल फैल जाएगी। तो ये किसके कारण होगा? सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी या फिर डिफ्यूजन। तो ये कंडीशन होगी डिफ्यूजन के कारण, प्रसरण के कारण। इसमें क्या होता है, जो हायर कंसंट्रेशन से कोई भी गैस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैलेगी, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, डिफ्यूजन। क्योंकि जो भी गैसें होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो एरिया रहेगा उसकी तरफ फैलेंगी, तो ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज थर्मोस्टेट्स मेंटेन अ स्टेडी टेम्परेचर, दे आर यूज्ड इन। थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं कि जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है, एक स्थिर तापमान बनाए रखना होता है, तो ये किसमें यूज होती हैं? ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, ओवंस, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चीज़ें हैं जो सभी में यूज होती हैं। नेक्स्ट इज व्हेन आइस जस्ट मेल्ट। यदि आइस अचानक से पिघलती बस है तो क्या देखने को मिलेगा? यदि आइस पिघलती है तो उसमें किसी भी तरीके का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर है जो चेंज हो सकता है। इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर इसका खुद से बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से मैं सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का है प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड। तो सोयाबीन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? तो वो ल्यूसिन प्रोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, ल्यूसिन। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 से आने वाले क्वेश्चन है 100 तक, ये सभी नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से सुनिए, चाहे वो लोग नॉर्सेट एग्जाम देने वाले हो एम्स का या फिर CRPF का एग्जाम। तो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सोयाबीन में वो कौन सा प्रोटीन है? वो है ल्यूसिन प्रोटीन। नेक्स्ट इज विच फूड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फूड ग्रुप।
तो मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं जो बेसिक फूड होते हैं, तो उनमें से कौन सा फूड ग्रुप आएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, व्हीट एंड होल ग्रेन्स, फैट एंड ऑयल, एग एंड मीट। तो जो बेसिक खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है? गेहूँ व मोटे अनाज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, व्हीट एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट इज हाई रेज एंटरिंग द आईज इज कंट्रोल्ड बाय। आंखों में जो बहुत ही उच्च किरणें पड़ेंगी तो एक इसके द्वारा है जो कंट्रोल की जाएंगी, नियंत्रित की जाएंगी, तो ये की जाती है पीपल के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? ए। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो यहाँ पे सभी क्रेनियल नर्व के 3 क्रेनियल नर्व के नाम दिए हुए हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा इन 3 नर्व में से किसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो होती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर वेगस, फेशियल, ट्राइजेमिनल और डी नन ऑफ दी अबव। तो सबसे ज़्यादा है जो वेगस नर्व के पास होती हैं क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। वेगस नर्व है जो क्रेनियल नर्व है, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, इसके पास टोटल 5 ब्रांचेस होती हैं, तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस में कहलाएगी कौन सी? वेगस नर्व। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज। तो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कारण है जो मोस्टली कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? ऑप्शन है यहाँ पर ए लेथार्जी, बी लो ग्रेड फीवर, सी अर्टिकेरिया और डी जनरलाइज्ड रैसेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए लेथार्जी। थकावट है जो आलस से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। लाइफ का फीचर है जो क्या नहीं है? ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, ऑर्गन सिस्टम और डी रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ के लिए जो गुण हैं वो कौन कौन से? कैसे? रिस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए हमारी लाइफ, ऑर्गन सिस्टम, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑर्डिनोफेजिया। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ऑर्डिनोफेजिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्डिनोफेजिया क्या? पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म आते हैं कि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग या फिर पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पेन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, निगलने में दर्द होना। यदि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग है तो क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? ऑर्डिनोफेजिया, दैट मीन्स पेन ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइकली टू कॉज स्टोमेटाइटिस। जो म्यूकस है हमारी माउथ की, वहाँ पे इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, तो किस कंडीशन के कारण बहुत ही कम चांस रहेंगे स्टोमेटाइटिस होने के? ऑप्शन है यहाँ पर ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, बी कीमोथेरेपी, सी हार्ट फेलियर, डी एलर्जीज। तो हार्ट फेलियर के कारण है जो बहुत ही कम चांस रहेंगे स्टोमेटाइटिस होने के। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लेस लाइकली पूछा है, बहुत ही कम। नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड। तो यहाँ पे हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज क्या है? एनीमिया। नेक्स्ट इज गैलोस फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में ट्रैक्शन है। गैलोस ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन का एक टाइप है, किस तरीके के फ्रैक्चर में है जो यूज होगा? तो ये होता है जनरली, तो गैलोस ट्रैक्शन है जनरली जो फीमर, शाफ्ट ऑफ फीमर है वहाँ पे फ्रैक्चर होगा उस टाइम पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर होने के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाईली जो फैक्टर है कौन है जो अफेक्ट करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ड्रिंकिंग 2 बॉटल ऑफ कोला डेली, स्मोकिंग 2 पैक ऑफ सिगरेट्स डेली और डी लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीना। नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर इन। थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट है जो किसके कारण देखने को मिलेगा? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिलेगा, कुछ केस में ट्यूमर रहेगा थायराइड में तब भी, और हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर एडमिशन ऑफ क्लाइंट विथ थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। यदि कोई पेशेंट एडमिट है जिसको थ्रोम्बोटिक सीवीए है,
तो उसके लिए 24 घंटे हमें क्या है जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी एज अ नर्स उस क्लाइंट को चेक करने के लिए। ऑप्शन है यहाँ पर प्यूपिल साइज एंड पेपिलरी रिस्पॉन्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इकोकार्डियोग्राम और डी बाउल साउंड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, प्यूपिल साइज एंड पेपिलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में जो मोस्ट कॉमन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी तो होगी हशीमोटोस डिसीज। वहाँ की जो एडिसन्स डिसीज जो कुशिंग सिंड्रोम है जो थायराइड से रिलेट करते हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एन 83-year-old woman has cerebral ecchymotic areas, has right arm, the bruises are probably caused by। एक 83 साल की 83-year-old वुमेन है जिसके हाथों में बहुत सारी जगह पे इकोमाइटिक एरिया देखने को मिल रहा है राइट आर्म में, वहाँ पे बहुत सारे ब्रसेस भी हैं, खरोंचे भी हैं, तो ये किसके कारण देखने को मिलेंगी। तो जनरली एल्डर एब्यूज के कारण इस तरीके की खरोंचे हैं जो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग क्लाइंट्स विच अमंग देम इन हायर रिस्क फॉर पोटेंशियल हैजार्ड फ्रॉम द सर्जिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक एज लिमिट दी हुई है कि किस तरीके के क्लाइंट्स में यदि सर्जरी करते हैं, सर्जिकल एक्सपीरियंस होता है तो उनको ज़्यादा हैजार्ड्स होने की संभावनाएं हैं जो रहेंगी। कहते हैं कि यदि एज ज़्यादा हो जाए तो कोई भी सर्जरी करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 67-year-old क्लाइंट, 15-year-old, 33-year-old, 49-year-old। इस एज में है जो सर्जरी नॉर्मल है, करेंगे भी, थोड़े बहुत रिस्क रहेंगे, बट 67-year-old के क्लाइंट में यदि सर्जरी करते हैं, कोई सी भी सर्जरी होगी, ब्लड लॉस होगा तो इतनी इजीली वहाँ पे नहीं बनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 67-year-old क्लाइंट। नेक्स्ट इज करण हैज़ बीन डायग्नोज्ड विथ एप्लास्टिक एनीमिया, द नर्स मॉनिटर्स फॉर चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिक फंक्शन। तो एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है जितनी सेल्स की ज़रूरत होती है वो उनका प्रोडक्शन है जो फॉर्मेशन है वो नहीं करती, जो जितनी भी सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं बनेंगी। तो इस कंडीशन में है जो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं बाउल फंक्शन, पेरिफेरल सेंसेशन, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, इनटेक एंड आउटपुट। तो जनरली जो गम्स है वहाँ से ब्लीडिंग मेनली देखने को मिलती है प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी, ब्लीडिंग टेंडेंसीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विथहेल्ड इन हीमोडायलिसिस। जब भी किसी क्लाइंट का हीमोडायलिसिस किया जाता है तो उस टाइम पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को है जो स्टॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी, एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट इज आफ्टर अ लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड द मेल क्लाइंट शुड। यदि किसी क्लाइंट का लॉन्ग लेग कास्ट रिमूव कर दिया गया है तो उस मेल क्लाइंट को क्या करने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर है क्लींस द लेग बाय स्क्रबिंग विथ अ ब्रिस्क मोशन, पुट लेग थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, सी रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन, डी एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यदि आप लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं तो आपके जिस पैर में है जो कास्ट रिमूव किया है उसको थोड़ा है जो एलिवेट करके बैठना होगा। नेक्स्ट इज नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए, डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉमनली फाउंड इन क्लाइंट विथ वुल्मिया नर्वोसा। यदि कोई क्लाइंट है जो वुल्मिया नर्वोसा क्या है साइकोलॉजिकल कंडीशन है, तो इस कंडीशन में यदि कोई क्लाइंट है तो उसके लिए और कौन सी मेडिकल कंडीशन होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी, डायबिटीज़। सो गाइज ये था पार्ट फर्स्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है रिमेनिंग क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।